दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण के बारे में भी देखेंगे कि समविभव पृष्ठ जो होता है इसके गुण क्या होते हैं, क्योंकि गुण इसके जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो सब चीज़ देखेंगे इसी एक वीडियो में। देखिए क्या होता है समविभव पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ। अच्छा देखिए नाम से ही क्लियर है, समविभव पृष्ठ, समान विभव पृष्ठ। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब कोई सतह है मान लीजिए। तो यानी कोई एक ऐसी सतह है जिस पर जो विभव है समान है, तो उसे आप कैसे लिखेंगे। यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ यही था। अब देखिए जो समविभव पृष्ठ का गुण है उसे हम याद करेंगे। तो देखिए जो समविभव पृष्ठ का गुण है आप उसे बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं, गणितीय रूप में याद कर सकते हैं। केवल आवश्यक इस चीज़ की है कि आपको जो विभवांतर है वह अच्छे से आना चाहिए। अब यदि आपको विभवांतर और विभव अच्छे से मालूम है तो इसके गुण को आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो देखिए अब हम पहला गुण बताते हैं आपको कि समविभव। देखिए आप ये डिफिनीशन से ही एक निकाल सकते हैं कि देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव का मान समान होता है। विभव का मान समान होता है तो वही हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है समान होता है। विद्युत विभव का मान समान होता है। अच्छा आप खुद सोचिए यदि कोई पृष्ठ है और उसके प्रत्येक बिंदु पर जब विद्युत विभव का मान समान है तो यदि हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जब विभव निकालेंगे तो शून्य आएगा। जैसे मान लीजिए भाई कोई यहाँ पे एक पृष्ठ है, यहाँ पर भी विभव जो विद्युत विभव भी है और यहाँ पर विद्युत विभव भी है, तो जब इन दोनों के मध्य अंतर को हम निकालेंगे तो क्या होगा, इनके मध्य जो विभवांतर होगा वह शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब मान समान है, विद्युत विभव समान है, तो जब हम इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समान। तो हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, जिसके कारण पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है, विभवांतर शून्य होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि भाई विभवांतर क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जिसके कारण पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है क्या होगा, शून्य होगा। इसे आप खुद याद कर सकते हैं, जब विभव समान है तो शून्य होगा। दूसरा चीज क्या है भाई, अच्छा अब दूसरा चीज़ हम कैसे भी कर सकते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, और हम जान रहे हैं कि v बराबर क्या है, 0। तो एक चीज़ ये भी कह सकते हैं विभवांतर का मान शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य क्या होता है, शून्य। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ठीक, इसे हम पृष्ठ मान लिए। अब यहाँ पर कोई एक है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से हम विद्युत विभव को यहाँ से लेके बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक ले गए, तो जब इनके दोनों के मध्य जब हम विभवांतर निकाले तो शून्य निकला। तो जब विभवांतर का मान शून्य निकला है तो W इक्वल टू क्यू नॉट जानते हैं, और जब यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, एक मिनट, V इक्वल टू क्या होगा, W अपान क्यू नॉट, और V का बराबर जब 0 है विभव बराबर, तो W इक्वल टू क्यू नॉट बराबर W, और W बराबर फिर क्या आ जाएगा, 0। इसे से आप निकाल सकते हैं, विभव का मान शून्य है तो कैसे आप निकाल दिए, इधर आ गया 0। तो वही चीज लिख सकते हैं आप कि विभवांतर का मान शून्य होने के कारण, विभवांतर का मान शून्य होने के कारण एक बिंदु से
एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है क्या होता है? शून्य। विभवांतर का मान शून्य होने के कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। आप इसी फार्मूले के सहायता से दोनों जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उसे याद कर सकते हैं। ठीक। और तीसरा गुण है कि जिस तरीके से विद्युत बल रेखाएं जब हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं, जो समविभव पृष्ठ होते हैं, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं। दो समविभव पृष्ठ, समविभव मतलब समान विभव वाले पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते, कभी एक दूसरे को नहीं काटते। आप समझ लीजिएगा। अच्छा देखिए क्यों नहीं काटते, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ यहाँ पे एक है, ठीक, और एक समविभव पृष्ठ यहाँ पे है, तो जो समविभव पृष्ठ होगा ये ऐसे होगा, यह होगा ऐसे, ठीक। इसके बाद यह ऐसे होगा, यह ऐसे, फिर यह ऐसे हो जाएगा, फिर यह ऐसे, और फिर इसकी दिशा इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से, फिर इसकी दिशा ऐसे, फिर इसकी मतलब इसी तरीके से होगी, मतलब समझ लीजिए। पर एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे देखिए काटे नहीं है, इस तरीके से यहीं से चला आया और ये यहाँ से चला आया, काटा नहीं है एक दूसरे को, नहीं समझने का। ये एक दूसरे को काटते नहीं, मतलब एक की दिशा ऐसी होगी तो एक की दिशा ऐसी, फिर एक की दिशा ऐसी तो फिर एक की दिशा ऐसी, तो इसी तरीके से। और मान लीजिएगा इस साइड से तो इसकी दिशा ऐसी तो इसकी दिशा ऐसी, तो कुछ इस तरीके से, पर एक दूसरे को कभी काटते नहीं। समविभव पृष्ठ की खासियत है। दूसरा 3 गुण हो गए। चौथे को कैसे लिखेंगे? अच्छा एक चीज़, जब आप इसे लिखिएगा प्रॉपर्टी को तो इस चीज़ को ज़रूर लिख दीजिएगा, तो अच्छे से समझ जाएंगे अगर समझने वाला कोई भी व्यक्ति होगा। चौथा गुण क्या है कि एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि सतह के सभी बिंदु परस्पर विद्युत के संपर्क में होते हैं। अच्छा मान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई सतह है और कोई चालक है, तो जो चालक होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो मतलब विभव होता है वह समान होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक चालक की सतह जो होती है हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि जो सतह होता है सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत के संपर्क में होते हैं। जैसे जो चालक होता है उसमें विद्युत के गुण पाया जाता है, चालक में विद्युत का गुण पाया जाता है, और जब चालक की विद्युत का गुण पाएगा तो चालक की सतह जो होती है वो समान विभव की मतलब होगी। तो आप इसे लिख सकते हैं कैसे कि जो एक चालक की सतह समविभव पृष्ठ, एक चालक की सतह समविभव पृष्ठ वाली होती है। ठीक है, एक जो चालक होती है उसकी सतह जो होती है समविभव पृष्ठ वाली होती है, क्योंकि जो सतह के सभी बिंदु होते हैं, क्योंकि सतह के जो है सभी बिंदु विद्युत के संपर्क में होते हैं। तो इसे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है क्योंकि जल्दी समझा रहे हैं भाई, बता रहे हैं। ठीक, तो आप इसे भी याद, एक चालक की सतह समविभव पृष्ठ वाली होती है क्योंकि सतह के सभी बिंदु जो होते हैं वो विद्युत के संपर्क में होते हैं। तो समविभव पृष्ठ के कितने गुण हो गए? 4 हो गए। आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि रेखीय आवेश के कारण बनने वाले समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है। ठीक है, ये तो मैं प्रश्न बताइएगा दोनों का आंसर, यदि नहीं आएगा पूछिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति, जो उसका फार्मूला उससे डेराइव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।